जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का प्रश्न आया है कि क्या उपवास अंधविश्वास है? जी नहीं। उपवास का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है पास, वास का अर्थ होता है रहना, बसना। उपवास का अर्थ हुआ पास में रहना, अर्थात आज हम भगवान के पास रहेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे। सोना भी नहीं, रात्रि को जागरण करना है। ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे। मालिश भी नहीं करेंगे, सिर की तरफ भी ध्यान नहीं है, क्योंकि व्रत के दिन मालिश नहीं की जाती, सिर में तेल भी नहीं लगाया जाता, साबुन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ना सिर की तरफ ध्यान ज़्यादा देना है, ना खाने पीने की तरफ, ना सोना है, बिस्तर का प्रयोग ही नहीं करना, धरती पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब संसार का कोई सुख नहीं लेना। क्या करना फिर? केवल भगवान की भक्ति करनी है। आज यह है उपवास। उप का मतलब नज़दीक, वास का मतलब रहना। आज हमको अपने भगवान के बिल्कुल पास रहना, उन्हीं का भजन चिंतन, उनके सिवा कुछ और काम करेंगे नहीं, छुट्टी। इसको कहते हैं उपवास। और एक साधारण सा अर्थ है उपवास का, भूखा रहना। और आजकल तो ये अर्थ नहीं है, आज का अर्थ है कि फलहार खूब बढ़िया बढ़िया बना के खाना। एक उत्सव है, तपस्या नहीं, उत्सव है। ठीक है, अलग अलग सबकी परिभाषा, लेकिन उपवास का अर्थ सीधा सीधा है कि खाने पीने में इंद्रियों से हम संयम करें, बहिर्मुख जो इंद्रियां उनको अंतर्मुख कर दें एक दिन के लिए। यह है मुख्य रूप से। और विशेषकर जो होता है खान पान, हम कुछ नहीं खाएंगे। यदि बीमारी है, रहा नहीं जाता, तेजाब बनता है, चलो ठीक है एक बार लेंगे बस। वो भी सात्विक आहार। अन्न रजोगुण होता है, अन्न में रजोगुण, प्याज लहसुन में, अंडा मांस मीट शराब ये तमोगुण, और फलों में सत्वगुण। एक बार लेंगे वो भी सत्वगुणी आहार, या फिर केवल जल जल पे रहेंगे, जिससे जैसे रहा जाए। अब प्रश्न है अंधविश्वास है क्या ये? अब देखो, मैं आपकी भाषा में उत्तर दूंगा वैज्ञानिक पद्धति से, सिद्धांतिक, प्रमाणिक। आध्यात्म दृष्टि से तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि आपने अंधविश्वास कह दिया, अर्थात आप मानते नहीं धर्म कर्म को। कोई बात नहीं, मत मानिए, डॉक्टरों की तो मानेंगे ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि 15 दिन में एक बार अपने स्टमक को रेस्ट दो। अब बताइए अंधविश्वास कहाँ है? तो डॉक्टर कह रहे हैं, ये तो वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये तो साइंस कह रही है। 15 दिन में एक दिन जो अपने को पेट को खाली रखता है, उसको कभी पेट का कैंसर नहीं होता। जब हमको भूख लगती है तो उस समय भूख लगने दो, कम से कम 6 घंटे तक 15 दिन में, कम से कम। रात्रि को भूख नहीं लगती, रात्रि को 12 घंटे हम ऐसे सोते रहते हैं। भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम रेस्ट कर रहे होते हैं। उस समय जो हमारी जो चर्बी होती है बर्न नहीं होती, ऊर्जा बर्न नहीं होती, इसलिए हम ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन जब हम दिन भर कुछ काम करेंगे तो ऊर्जा बर्न होने लगेगी, तो पेट कुछ खाने को मांगता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पेट को 6 घंटे लगातार खाने को नहीं देंगे तो इसको जो भूख लगती है उस समय चर्बी बर्न होती है। 2 प्रकार की चर्बी है, नसों के अंदर और नसों के बाहर। नसों के बाहर चर्बी है तो उसको कहेंगे मोटापा, और नसों के अंदर चर्बी उसको कहेंगे ब्लॉकेज होने लग गई है। तो 6 घंटे जब हम लगातार कुछ नहीं खाएंगे तो हमारी चर्बी अंदर बाहर की बर्न होने लग जाती है। तो साइंस कहती है कि व्यक्ति को कम से कम व्रत भी करे तो एक बार भोजन कर, अर्थात 6 घंटे कुछ ना खाए, फिर एक बार फलाहार कर लिया। फलाहार क्यों? जल्दी से हजम हो जाए, क्योंकि फिर ये हमारा पेट खाली रहना चाहिए 6 घंटे तक। तो 6 घंटे लगातार न खाएं तो स्वास्थ्य के लिए ये लाभप्रद है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने बताया है। और जब हमको भूख लगते तो रेनिन नाम का पदार्थ था, कई प्रकार के रिसाव अमल हमारे शरीर में अंदर यकृत से वो पेट में जाते हैं, तो उस समय अमल बनता है। वो अमल कई प्रकार के बैक्टीरिया का नाश कर देता है। जो हमारे पेट में बैक्टीरिया चिपक जाता है, कई बार भोजन जो खाया उसमें बैक्टीरिया है, वो तो आंतों में चले गए भोजन तो, लेकिन बैक्टीरिया
चिपका रह गया पेट में, कई प्रकार की घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो वो जो अमल हमारा शरीर से रिसाव हुआ भूखा रहने से, उससे हमारे बैक्टीरिया डेड हो गए, ये लाभ हुआ। नहीं तो बैक्टीरिया आंतों में जाएंगे, वहाँ भी कई घातक बीमारी का वो कारण बन सकते हैं। मतलब भूखा रहना, यदि धार्मिक भाषा में कहें उपवास रखना, शरीर की दृष्टि से अनिवार्य है। 15 दिन में एक बार तो 24 घंटे के लिए त्याग करना चाहिए, और सप्ताह में एक बार 6 घंटे के लिए दिन में, यदि आप अपनी तंदुरुस्ती चाहते हो। तो आपने प्रश्न किया है क्या उपवास अंधविश्वास है, तो ये आपकी भाषा में मैंने उत्तर दिया। अब आप देखो ये अंधविश्वास है कि ये विश्वास है कि लाभप्रद है उपवास, धार्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। इसलिए अंधविश्वास नहीं, बल्कि अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, अब तो बल्कि डॉक्टर भी कहते हैं सप्ताह में एक दिन उपवास करो। क्योंकि हमारे यहाँ साप्ताहिक उपवास भी होता है, कोई हर मंगलवार का व्रत करता है, कोई हर सोमवार का व्रत करता है। तो डॉक्टर ये भी कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन, पेट ही नहीं आंतें भी खाली होनी चाहिए, ये भी कहा, आंतें भी खाली, तो उसमें दस्त लो, विरेचनी कोई दवाई लो, विरेचन करो, तो पेट भी खाली आंतें भी खाली और लाभ होगा। इसलिए हमारे यहाँ पेट आंतें दोनों खाली कैसी होंगी, तो बिल्कुल लिक्विड ले लो, जल या तो कुछ ना लो, तो पेट में भी 24 घंटे कुछ नहीं गया, जो आंतों में था वो बाहर निकल गया, तो हो गया पेट साफ। तो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वही हमारे ऋषियों की देन है। ऋषियों ने कहा बिल्कुल दोनों की मैचिंग हो रही है, इसलिए अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अंधविश्वास तो तुम्हारा है जो तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। अंधे तो हम लोग हैं जो इस परम सत्य को, जो वैज्ञानिकों ने भी इस उपवास को सिद्ध कर दिया कि शरीर की तंदुरुस्ती के लिए उपवास प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। यदि अब भी आप विश्वास नहीं करोगे तो हमको तो तुम अंधविश्वास कहते हो, अंधविश्वासी, लेकिन ये लोग तो अंधविश्वासी बल्कि अंधे ही अंधे हैं। यदि अब भी आप व्रत नहीं करेंगे, इसका मतलब आप अपने पांव पे स्वयं कुल्हाड़ी मारे, आप अंधविश्वासी बल्कि अंधे हैं, बस विश्वास का तो कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, तो ये उपवास अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास है, जो आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।